हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक गरीब किसान की है। एक समय की बात है, एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप निकल जाती तो कभी आंधी आ जाती। कोई ना कोई कारण बन ही जाता जिसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पता तक नहीं हिलता, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको छोटी से छोटी बात भी नहीं पता। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़ आती है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम सभी किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, तो फिर आप देखना, मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, हे किसान, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम ऐसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। यह शक्ति पाकर किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो उसने खेतों में धूप दिए। जब पानी चाहिए थी तभी किसान ने अपने खेतों में बारिश करवाई। आंधी, तूफान, बाढ़, तेज धूप कुछ भी उसने अपने खेतों में आने नहीं दिए। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल को देखकर मन ही मन किसान बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब सबूत के साथ भगवान को दिखाऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन हुए, फसल काटने के तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसने अपना सिर पीट लिया और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान फिर से प्रकट हुए और बोले, हे किसान, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने का मौका दिया, न तो तेज बारिश से सहने का मौका दिया, और न ही धूप में तपने दिया। यह भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और तेज धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से बनता है एक पौधा जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा गेहूं के दाने के रूप में फूटती है, जो तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया, जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बलियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं है, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए दोस्तों, स्वर्ण में स्वर्णीय चमक तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़ों से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयलों का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही न हो, कोई चुनौती ही न हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द देने वाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो चलेगा उसी दिए में उजाला होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।